people, welcome to Professor Benzene. This is Professor Benzene. Today we are discussing the second part of third chapter of class 11th chemistry, classification of elements and periodicity in properties. In this video, we'll talk about electronic configuration and the periods. So let's begin. The principal quantum number n for the valence shell indicates the period of an element. यानी कौन सा एलिमेंट किस पीरियड में होगा ये पता चलता है उस एलिमेंट के वैलेंस शेल के प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n से. इन ईच पीरियड सक्सेसिव पीरियड इलेक्ट्रॉन्स एंटर द हायर एनर्जी लेवल. जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम पीरियड में वन बाय वन हायर एनर्जी लेवल में फिल होते जाते हैं. द नंबर ऑफ एलिमेंट्स प्रेजेंट इन अ पीरियड इज ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन दैट एनर्जी लेवल. जिस एनर्जी लेवल में जितने भी पीरियड्स होंगे उससे डबल होंगे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द पीरियड. भाई एनर्जी लेवल से पीरियड कंफर्म होता है तो फिर उस ऑर्बिटल में जितने भी इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं उससे डबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स होंगे इन दैट पीरियड. अब पढ़ेंगे इसी को वन बाय वन डिटेल में. केस ऑफ फर्स्ट पीरियड. फॉर पीरियड 1 n इक्वल्स टू 1 एनर्जी प्रिंसिपल क्वांटम नंबर n इक्वल्स टू 1 corresponds to K shell which has only one orbital which is the lowest energy 1s orbital. सिंस 1s ऑर्बिटल में टोटल 2 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं इसलिए फर्स्ट पीरियड में टोटल 2 एलिमेंट होते हैं विच आर हाइड्रोजन एंड हीलियम. For second period n equals to 2 which corresponds to L shell which has 1 2s and 3 2p orbitals. Second period में एक 2s और 3 2p orbitals होते हैं. For n equals to 2 capacity of 8 electrons. इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं. Since it can accommodate a maximum of 8 electrons, the period has 8 elements. इस पीरियड में 8 एलिमेंट होते हैं फ्रॉम Z equals to 3 lithium to Z equals to 10 neon. For third period, n equals to 3 corresponds to M shell which has M shell में 1 3s, 3 3p and 5 3d orbitals होते हैं. Total 9. However, it has larger energy than 4s orbital, so it is filled followed by 4s. 3d जो है वो 4s के बाद फिल होती है क्योंकि उसकी एनर्जी ज़्यादा होती है. That is only 1 3s and 3 3p are filled. So there are 8 elements. इसमें सिर्फ एक 3s और 3 3p ऑर्बिटल जो है वो फिल होती हैं इसलिए थर्ड पीरियड में 8 एलिमेंट्स होते हैं फ्रॉम सोडियम Z equals to 11 to argon Z equals to 18. For the fourth period n equals to 4 which has 1 4s, 3 4p and 5 4d and 7 4f orbitals. Total 16. फोर्थ जो ऑर्बिटल है उसमें फोर्थ शेल में 16 ऑर्बिटल्स होते हैं. हाउएवर द एनर्जी ऑफ 4d एंड 4f ऑर्बिटल्स इज हायर देन 5s, सो दे आर फिल्ड फॉलोड बाय 5s. 4d और 4f की एनर्जी जो है वो 5s से ज़्यादा होती है इसलिए 5s को पहले भरते हैं और 4d 4f बाद में. ऑल्सो एनर्जी ऑफ 3d इज़ कंपेरेबल टू 4s बट लेस देन 4p. 3d जो ऑर्बिटल है उसकी एनर्जी जो है वो 4s के आसपास की होती है लेकिन 4p से कम होती है. सो इलेक्ट्रॉन एंटर्स 3d आफ्टर फिलिंग द 4s. 4s के बाद इलेक्ट्रॉन जो है वो 3d में एंटर कर जाता है जहाँ से हमें मिलती है 3d ट्रांजिशन सीरीज फ्रॉम स्कैंडियम Z equals to 21. द पीरियड एंड्स विथ क्रिप्टन इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द 4p ऑर्बिटल. आखिरी जो एलिमेंट है वो क्रिप्टन है जिसमें कि आखिरी इलेक्ट्रॉन 4p ऑर्बिटल में एंटर करेगा. इन द फोर्थ पीरियड देयर आर 18 एलिमेंट्स फ्रॉम पोटेशियम Z equals to 19 to krypton Z equals to 36. अब फिफ्थ पीरियड में n equals to 5 which has 1 5s, 5 4d and 3 5p orbitals. टोटल 18 इलेक्ट्रॉन इसमें आ सकते हैं. फिलिंग ऑफ 4d ऑर्बिटल जनरेट्स 4d ट्रांजिशन सीरीज फ्रॉम हीट्रियम Z equals to 39 to कैडमियम Z equals to 48. अब इसमें भी 4d पहले भरते हैं जहाँ से हमको मिलती है 4d ट्रांजिशन सीरीज जस्ट लाइक 3d जहाँ which begins from yttrium Z equals to 39 to cadmium Z equals to 48. इतने एलिमेंट्स जो हैं वो जाएंगे इन द 4d ट्रांजिशन सीरीज. द पीरियड एंड्स विद क्रिप्टन इन विच द लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स द 5p ऑर्बिटल. और इस पीरियड में रुबीडियम Z equals to 37 से जेनन Z equals to 54 होते हैं 18 एलिमेंट्स. In the sixth period, n equals to 6 that has 1 6s, 7 4f, 5 5d and 3 6p orbitals. टोटल 16 ऑर्बिटल मिलते हैं इन द सिक्स्थ पीरियड.
आफ्टर 6s इलेक्ट्रॉन एंटर्स 5d ऑर्बिटल इंस्टेड ऑफ 4f। अब 6s के बाद जो इलेक्ट्रॉन है उसको 4f में जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑफ प्रिंसिपल, लेकिन इस केस में इलेक्ट्रॉन एंटर्स 5d इंस्टेड ऑफ 4f, जहाँ पे ऑफ प्रिंसिपल जो है वो वायलेट हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज 5d जो ऑर्बिटल है दैट इज आउटसाइड द सन कोर विच हैज़ मोर स्टेबल एंड हैज़ एनर्जी स्लाइटली हायर देन 4f। 4f से थोड़ी ज़्यादा एनर्जी होती है और स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन 5d में पहले एंटर कर जाता है। आफ्टर इलेक्ट्रॉन एंटर्स 5d, इलेक्ट्रॉन्स देन फिल द इनर 4f सीरीज। 5d पहले जो कि आउटर है वो पहले फिल होगा, उसके बाद 4f फिलिंग शुरू होगी। तो वहाँ से ड्यू टू ग्रेटर न्यूक्लियर चार्ज, अब न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा है 4f का, तो 4f फिल्स आफ्टर 5d and this gives rise to inner transition series from cerium z equals to 58 to deuterium z equals to 71, known as lanthanide series। तो एलिमेंट्स फ्रॉम z equals to 58 to 71 इन एलिमेंट्स की सीरीज़ को बोलते हैं लैंथेनॉइड सीरीज़, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो रिजेंबल करती हैं, लगभग सेम होती हैं, विद मैच खाती हैं विद लैंथेनम 57 नंबर एलिमेंट जो है उसकी प्रॉपर्टीज से, जो कि एक डी ब्लॉक एलिमेंट का पार्ट है। So sixth period contains 18 elements from cesium that equals to 55 to radon 86. In the end, the seventh period, it has n equal to 7, which has 1 7s, 7 5f, 5 6d and 3 7p orbitals. Total 16 orbitals are there in the seventh period, and most of the elements in this period are synthetic radioactive elements. 86 नंबर रेडॉन जो पीछे पड़ा, उसके बाद के जितने भी एलिमेंट्स हैं मोस्ट ऑफ देम आर रेडियो एक्टिव एंड ऑल आर मैन मेड। तो इनकी डिटेल्स हम पढ़ेंगे इन द हाई क्लासेस। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया, अगर ये वीडियो आपके काम का था, प्लीज़ इसे लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ स्कूल में, कोचिंग में, सब जगह शेयर करिए ताकि उनके काम आ सके। मिलते हैं अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ बहुत जल्द। थैंक यू वेरी मच।